तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को, अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ से, जो कि है भाई ऑलमाइटी बॉबी लैस्ली को लेके। तो हमने एक्सपेक्ट किया था भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद लैस्ली एईडब्ल्यू में जाएंगे एंड वो जा चुके हैं। अपडेट आ चुकी है निकल के सामने फाइटफुल सिलक की तरफ से। यहाँ पे कंफर्म बताया गया कि जो बॉबी लैस्ली है भाई वो साइन कर चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं भाई कि आज एमवीपी ने एईडब्ल्यू डायनामाइट के दौरान ये भी अनाउंस करा कि सेल्टन बेंजामिन भी एईडब्ल्यू का पार्ट हो चुका है एंड आज सेल्टन बेंजामिन भी भाई एईडब्ल्यू के अंदर अपीयर हो चुके हैं। एमवीपी पहले हो चुके हैं, सेल्टन बेंजामिन अभी अपीयर हो चुके हैं, बॉबी लैस्ली भी साइन कर चुके हैं। कहना है फाइटफुल का कि तीनों ने अभी से कुछ हफ्ते पहले डील साइन करी थी एंड एईडब्ल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हर्ट बिजनेस की तरफ। अब नेम हर्ट बिजनेस होगा या फिर नहीं वो नहीं पता, शायद नेम दूसरा हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के जैसे ही एईडब्ल्यू भी सेम फैक्शन बनाने वाली है। बॉबी लैस्ली, सेल्टन बेंजामिन एंड एमवीपी के साथ में। सेड्रिक अलेक्जेंडर का स्टेटस देखना होगा। फिलहाल आज सेल्टन बेंजामिन आ गए एंड अभी रिपोर्ट निकल के आ चुकी है, स्पॉइलर है ये, कि बॉबी लैस्ली एईडब्ल्यू के साथ यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के साथ साइन कर चुके हैं। सो आई थिंक ये रिसेंट की कुछ सबसे बड़ी साइनिंग्स में से एक है। अगर शेन मैकमैन आ जाते हैं एईडब्ल्यू के अंदर, सो देन आई थिंक बॉबी लैस्ली की साइनिंग उसके सामने छोटी लगेगी। नहीं तो भाई अभी रिसेंट की साइनिंग्स में सबसे मैसिव साइनिंग भाई बॉबी लैस्ली की ही है। सो लेट्स सी एईडब्ल्यू के अंदर लैस्ली कैसा परफॉर्म करते हैं कैसा नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। होप करेंगे कि लैस्ली वहां पे कुछ ना कुछ झंडे गा रहे अपने। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे ली को लेकर। तो भाई एजे ली ने भी अब कमेंट कर दिया अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर। पॉसिबली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर आ सकते हैं, इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली बिकॉज उनके हस्बैंड भाई सीएम पंक वापस आ चुके हैं। तो एजे ली का आना तो बनता है, ये तो कंफर्म मैं आपको बता सकता हूं कि आज न कल एजे ली को आप देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। लेकिन एजे ली फाइनली इसके ऊपर अभी डायरेक्टली कमेंट करती है टीएमजी के साथ में बात करते हुए। कहती हैं एजे ली, नेवर से नेवर, राइट नाउ आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माय करियर राइट नाउ, नोबडी एक्सपेक्टेड पंक टू रिटर्न, सो हु नोज मे बी वन डे व्हेन द टाइम इज राइट। एजे ली कहती है नेवर से नेवर, वही जो भाई ऑलमोस्ट सारे सुपरस्टार्स कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के ऊपर। कहती है नेवर से नेवर, उसके बाद कहती हैं कि अभी करेंटली मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर से। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई ये बुक्स वगैरह लिख रही हैं, अभी ऑथर के तौर पे अपने करियर को कंटिन्यू कर रही हैं, परस्यू कर रही हैं, तो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी खुश हैं। कहती है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पंक के रिटर्न को, कोई नहीं सोच सकता था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे, लेकिन वो आ गए। तो हु नोज मे बी वन डे व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो इन्होंने एक तरीके से कंफर्म ही किया। अब भाई देखो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को। सीएम पंक वापस आ चुके हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अच्छे रिलेशन से, एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो एजे ली पे भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। एंड ऑल्सो सीएम पंक भी कोशिश कर रहे हैं एजे ली को लाने की, तो फॉर श्योर भाई एजे ली वापस आएंगे, देयर इज नो डाउट, अब कोई डाउट नहीं है। तो बस ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि क्षण भर की देरी है, कभी भी एजे ली आपको वापस देखने को मिल सकती है, या तो भाई अगले रंबल में, नहीं तो उसके अगले रंबल में। एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन आएंगी पक्का, ये कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सीएम पंक को ही लेके। पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है हेल इन अ सेल मैच बैड ब्लड के अंदर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। एंड आई एम इंसेनली हाइप्ड फॉर बैड ब्लड भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है, अब इनका हेल इन अ सेल मैच होगा, ब्रूटल मैच होगा। क्या हमें ब्रूटलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? नॉर्मली तो भाई हेल इन अ सेल मैच इसमें हमें ब्रूटलिटी देखने को मिलती है, लेकिन मैं टॉप टियर ब्रूटलिटी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैनकाइंड से कंपेयर करना तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन क्या उसके क्लोज हमें कुछ देखने को मिल सकता है? मे बी यस। सीएम पंक खुद इस चीज़ को टीज करते हैं भाई रिच ईस्टर्न शो पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिच एसन शो ऐसा करके कुछ था। यहाँ पे सीएम पंक कहते हैं Hell in a Cell should be presented as most dangerous, diabolical thing that any wrestler would ever wanna do. But again, as a business in a capitalist country, you get away from it. I want to bring it back to what it's supposed to be. सिंपल भाषा में बताऊं तो सीएम पंक कहते हैं कि Hell in a Cell से सारे रेसलर्स कतराते हैं। एंड अच्छी भी बात, अगर आप देखो हम जिस कंट्री में रहते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहोगे जो कि आप पहले किया करते थे Hell in a Cell मैचेस के अंदर। लेकिन अभी आज मैं कोशिश करूँगा, मतलब बैड ब्लड में आज की डेट में, कि वापस से मैं उस चीज़ को लेकर आऊँ। तो सीएम पंक भाई एक तरीके से कंफर्म करते हैं कि ये काफ़ी ब्रूटल जाने वाले हैं। काफ़ी सेंस बनाती है ना ये चीज़। एक तो हेल इन अ सेल इतने टाइम बाद वापस आ रहा है, पेपर व्यू का नाम सुन लो भाई, बैड ब्लड। इनके फ्यूड का ये आखिरी मैच होगा मोस्ट लाइकली, आई मीन 99.9% श्योर हूँ मैं, काफ़ी पर्सनल फ्यूड है। तो ऑब्वियसली भाई इनका आखिरी मैच है, जब इतने सारी चीज़ें हैं स्टेक्स पे, तो ब्रूटल तो मैच होगा ही, लेकिन मैं ब्रूटलिटी को भी एक लेवल ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड सीएम पंक भाई अपने इस स्टेटमेंट से मेरे इन एक्सपेक्टेशंस को सॉलिडिफाई करते हुए दिख रहे हैं। बाकी लेट्स सी भाई, ज़्यादा भी बहुत नहीं होप करेंगे, नहीं तो भाई डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये मत कोई एक्सपेक्ट करना कि हेल इन अ सेल के ऊपर से कोई किसी को नीचे फेंक रहा है। आई डोंट थिंक सीएम पंक को कोई नीचे फेंकने वाला है, बिकॉज पंक ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड रहते हैं। मे बी ड्रू मैकिंटायर के साथ ही हो सकता है, एक बार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बिल्कुल टॉप से कभी नहीं गिरे मैकिंटायर, क्या पता इस बार गिरे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेकर। तो वॉर गेम्स मैच होने वाला भाई रोमन रेंस का, हमें पता है, ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन, ये हमने अभी एक्सपेक्ट करके रखा है। न्यू ब्लड लाइन के अंदर तो भाई कौन कौन हमें मालूम है ऑलरेडी, टामा टोंगा, टांगा लोआ, सोलो सिक्वा, जेका फाटू, अगर कोई और ऐड होता है तो ही को लिए हो जाएंगे।
लेकिन रोमन की ब्लड लाइन में रोमन के साथ में कौन कौन होगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है। हम लोग ऊपर ऊपर से मान रहे हैं भाई कि जे ऊसो होंगे, जिमी ऊसो होंगे, हो सकता है कि WWE कोडी रोड्स को डाल दे, सेमी जेन को डाल दे, अगर कोडी को नहीं भी डालेगी तो चलेगा, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि WWE इस डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती है? रोमन रेंज की टीम में शायद आपको सारे अनएक्सपेक्टेड नेम्स देखने को मिल सकते हैं। कहना है रसल वोट्स का अपने Q&A के अंदर कि शायद रोमन रेंज की टीम के अंदर वॉर गेम्स में WWE जे ऊसो एंड सेमी जेन को डाले ही ना। एंड अगर मैं कनेक्ट करूं भाई डॉट्स को, सो आई थिंक जे ऊसो काफी दूर दिख रहे हैं, सेमी जेन भी काफी दूर दिख रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो अचानक से कैसे आ जाएंगे रोमन की टीम में, वो देखना होगा। अगर WWE इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो देन जे ऊसो भाई लंबे टाइम तक शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनकर रह सकते हैं। कहना है रसल वोट्स का Q&A के अंदर कि शायद हो सकता है कि जो टीम हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं रोमन रेंज के लिए, वो टीम ना होगी, कोई और डिफरेंट ही टीम हो। कोई और डिफरेंट हो ना हो, आई डोंट नो भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि अगर जे ऊसो भी होते हैं सेमी जेन के साथ में, तो अगर 5-on-5 मैच हो तो कोडी तो होंगे ही। एंड अगर जे ऊसो सेमी जेन नहीं है तब तो कोडी पक्का होंगे, बिकॉज कोडी मतलब अभी रोमन के साथ आ चुके हैं, तो धीरे धीरे करके भाई इनकी अच्छी पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी। तो इतना तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। फिलहाल भाई रसल वोट्स Q&A के अंदर कहा जा रहा है कि जे ऊसो एंड सेमी जेन का इतना भी कोई ज़्यादा कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके, जिस चीज़ का आप लोग वेट करते हो हमेशा भाई। क्या लेसनर हमें बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे? क्या लेसनर ही है वो बिग गाय जिसके बारे में पैट मैकएफे एंड कोडी रोड्स बात कर रहे थे? अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो भाई तो पिछली वीडियो जाके देखो, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। एंड आप इतने ज़्यादा हाइप्ड हो जाओगे बैड ब्लड के लिए कि आप खुद ही देख लेना, ठीक है? तो ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं क्या? बिग गाय के नाम से भाई देखो 2 ही 3 नेम्स आते हैं दिमाग में। एक तो भाई राइबैक, लेकिन वो आने नहीं वाले किसी भी कंडीशन में। एक रॉक के चांसेस हैं जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। दूसरा नेम आता है भाई यहाँ पे लेसनर का। लेसनर को भी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेसनर वापस आ जाए। आई मीन देखो हो तो कुछ भी सकता है, बट देन अगेन यहाँ पे हम लोग को उन सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना होगा भाई जो कि अभी करेंटली कोडी रोड से रिलेटेड है। जैसे एज स्टाइल्स की भी हो सकता है भाई की बातचीत कर रहे हो ये लोग, मतलब मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कमेंट्स में कि भाई शायद एज स्टाइल्स की बात करें, बिकॉज एज स्टाइल्स के रिटर्न को WWE ने अनाउंस करा है। तो ये पैट मैकएफे वगैरह कह भी रहे हैं कि बिग गाय इज कमिंग दिस वीक, तो शायद वो उनके लिए हो सकता है। मैं इस पर वो नहीं करूँगा, डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये चीज़ सबको पहले से मालूम है। तो भाई इस चीज़ को प्रॉपर सूट करके डालने का कोई सेंस नहीं बनता है भाई। सबने डाला, पैट मैकएफे वगैरह ने सबने डाला है, तो इस चीज़ को डालने का कोई सेंस नहीं बनता अगर ये लोग एज स्टाइल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या पता भाई हो भी सकता है, लेकिन देन अगेन ये जो मेरे ओपिनियन से मैं आपको बता रहा हूँ। लेसनर की बात करेंगे, मैं अगर आपको परसेंटेज में बताऊँ भाई, जो लोग एक्सपेक्ट करें उनको सीधा आंसर, तो भाई 100 में से सिर्फ 30% चांसेस है कि लेसनर आएंगे। आई थिंक 30 भी मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 20 से 25 है। बाकी तो रॉक के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके पीछे एक और बहुत अच्छा रीज़न है जो कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसका आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक बहुत मैसिव रीज़न है, तो उसको अगली वीडियो के लिए सेव करते हैं। फिलहाल लेसनर को लेके अगर एक 1 वर्ड आंसर दूँ, क्या लेसनर है वो बिग गाय, तो लेसनर के फैंस अनफॉर्चुनेटली लेसनर इज नॉट दैट बिग गाय। बाकी फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।